ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस हफ्ते, कहीं कोई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक कि आगे बढ़ने का आप मन बना रहे हैं और अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, बैलेंस, ठीक है। और आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मे बी लाइक अराउंड मतलब कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आसपास समुंदर है एंड ऑल दैट, एक बहुत ही अच्छी जगह, ये एनर्जी भी हो सकती है। एंड यू मे फील वेरी हैप्पी, ओके, और आप रिफ़्रेश्ड महसूस करेंगे। कहीं दर्शन करने जा सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि डीलिंग विद अ पर्सन, किसी पर्सन के साथ आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो जिससे आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। कोई प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पर्सन और अ न्यू लव ऑल्सो इन योर लाइफ, और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, कि आपकी लाइफ में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, जो लाइक आप बेसिकली आप, ठीक है, आप सोच रहे हैं काफ़ी कि आपको क्या करें क्या नहीं करें, बट सीम्स लाइक अ वेरी न्यू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बट स्टिल आपके अंदर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, व्हाट टू डू, व्हाट मतलब क्या करना चाहिए। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 2-2-2 एनर्जी आ रही है। सो आपकी अगर बात करें, सो आप कंफ्यूज्ड हैं, मे बी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट हैं, कोई आपका माइंड कन्फ्लिक्टेड है किसी पर्सन को लेके। जैसे मान लीजिए कि दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते आए हैं किसी पर्सन के लिए, अगर आप सिंगल हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं व्हाट टू डू, तो वहाँ थोड़ी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, तो इट्स अबाउट डबल माइंडेड अबाउट समथिंग, ठीक है। अब हो सकता है कि वो कुछ पुराना हो, आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुई हो किसी बात को लेके, सो यू आर अनडिसाइडेड। आपके जो पार्टनर है, आई थिंक आपके जो पार्टनर है, दे आर लाइक, ये किसी चीज़ को लेके मन बना चुके हैं, और मे बी इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी, आई डोंट नो, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कोई ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। या हो सकता है कि दे आर टेकिंग टाइम, हो सकता है ये पर्सन थोड़े से लाइक किसी वजह से आपसे इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं या बात नहीं करते हैं, साइलेंस है आप लोगों के बीच में, या जैसे कोई टाइम ले रहा होता है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा और देखेंगे व्हाट्स द रीज़न। मे बी हो सकता है कि इट्स लाइक कि आपके जो पर्सन है काफ़ी, दे आर वेरी स्लो, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, या हो सकता है कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या ऐसी सी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। अब कोई भी हो, या आपके हस्बैंड हो, स्पाउस हो, बट हाँ, यहाँ एक थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ इंडिकेटेड है। अब वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी में कोई काम भी हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है, या दिस एंड दैट। ओके, सो आउटकम क्या है, बेसिकली इट्स अबाउट वेरी स्लो, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है इमोशंस हैं, पर चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट आपको वो थोड़ा सा अंदाज़ा है, ठीक है, कि ऐसा है, या कंफ्यूज्ड हैं आप।
आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ अंदाज़ा है या देयर इज़ समथिंग। एंड इफ़ यू आर अ मेल तो भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप कंफ्यूज्ड हैं किसी पर्सन को लेके। तो ये स्टोरी मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, बीच में और भी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो तभी आउटकम क्या दिखाई दे रहा है, शेडीनेस, ठीक है, स्लो, चीज़ें स्लो चल रही हैं, जगलिंग चल रही है, प्यार है, लेकिन कहते हैं ना कि आप कभी कभार आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, तो वो सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, प्लेफुलनेस, सो हो सकता है इट्स अबाउट ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर पार्टनर। ओके, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, रिकैप्चर रोमांस या ट्राइंग। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ना सिचुएशन। और दूसरा ये है, ओके, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हनीमून फेज़। ओके, कि यस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यस यू कैन ट्रैवल, और हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या देखिए देयर इज़ अ न्यू एनर्जी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दैट इट सीम्स लाइक कि कोई न्यू एनर्जी तो है, कुछ माइंड में तो आपके चल रहा है। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो दिस इज़ अ न्यू पर्सन, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इनके साथ, और कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। और बाकी सबके लिए जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि यस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, हो सकता है बीच में कुछ देरियाँ आ गई हों या दूरियाँ आ गई हों, सॉरी, देरी भी लाइक आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया हो, बट नाउ इट्स लाइक कि यस आप कोशिश कर रहे हैं एंड यू लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर पार्टनर, ये एनर्जी है। और देख लेते हैं व्हाट एल्स एक्वेरियस के लिए। सो यहाँ पे कुछ तो है, कोई जैसे हाइड कर रहा है, मैनिपुलेशन, वो कहते हैं ना, वो एक CID वाला प्रोग्राम आता है, उसमें वो कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कुछ गड़बड़ तो है। ओके, बट इट्स लाइक ट्राइंग टू होल्ड ऑन, या कोशिश करना, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज पहला ही कार्ड है डिसीट का, इसका मतलब देयर इज़ समबडी, और या समबडी इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, एंड मोर ओवर हो सकता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या मतलब क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे से क्लैरिटी, मतलब पिक्चर को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर करियर की बात करें, ओके, तो इट्स अबाउट पार्टनरशिप। ओके, कोई न्यू जॉब हो सकती है या कुछ नया हो सकता है जिसको लेके आप वरिड दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ी सी चिंता में हैं। लाइक ठीक है, एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड, बट फिर भी आप परेशान हो रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, बेसिकली इट्स अबाउट कि कोई चीज़ है जो आपको रात को परेशान कर रही है, सोच सोच के। लाइक डेफिनेटली ऑब्वियसली इंसान जब व्हेन यू गो टू बेड, तब आप ओवर थिंकिंग करते हो, अरे ये अरे वो ऐसा, या इट्स ऑल्सो डे ड्रीमिंग ऑल्सो, बट है कुछ माइंड में कुछ प्रेशर है, बट नेवर माइंड, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बट आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। और या एट वर्क प्लेस, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, ओके, तो उस चीज़ को भी लेके आप थोड़ा सा वरी हैं, बट हो जाएगा, बिकॉज आउटकम फॉर दैट वीक इज़ हैप्पी और पॉजिटिव, और या डील पक्की होना या फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अगेन अ गुड थिंग। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो। सो गाइडेंस क्या है? सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस ये है कि यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर, आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं। ओके, और हो सकता है कि इट्स लाइक इट्स अबाउट अ चेंज, और कुछ देर आर चेंजेस जो दिख रहे हैं, या कुछ नया स्टार्टअप हुआ है,
या कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, या वैसे ही जनरली इट्स लाइक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन है, सो प्रेशर मत लीजिए एंड हेल्प योर सेल्फ। आपको लगता है दैट समबडी कैन आपको कोई हेल्प कर सकता है, इसमें से आपको कोई निकाल सकता है, बट एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर मेच्योर इनफ, आप मेच्योर हैं, आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं इस चीज़ में। तो जो भी करना है वो आपको खुद को करना है, और शायद हो सकता है कि सॉल्यूशन आस पास ही हो, बट उस पाथ पे चलना तो आपको ही है। ओके, यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन ऑल यू, बिकॉज हो सकता है आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब आई डोंट नो, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ उस तरीके से नहीं हैंडल हो पाएगी। सो मे बी इट्स अबाउट दैट यू नीड टू वॉक अ पाथ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।